धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल प्रसंग चल रहा था स्वधर्म का। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। तो स्वधर्म पर हमने चारों वर्णों का भी स्वाभाविक धर्म बता दिया था। अब आगे लेते हैं, 32वां श्लोक है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान, युद्ध मीदृशम, इस प्रकार का युद्ध हे पार्थ बहुत ही भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? यदृच्छया, जब तुमने युद्ध तो चाहे नहीं, युद्ध टालने के लिए हम भी कितना प्रयास किए हैं। अकेले चले गए कौरवों की सभा में, हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई हम उन पर कितना विश्वास करते हैं, कि तुम लोगों के बीच में हम अकेले आ गए। और जाकर के कितनी उचित बात उन सबों के सामने रखी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कि अगर न्याय देना है तो आधा दे दो, नहीं देना हो भैया तो 5 गांव दे दो, ताकि पांडव बहुत वन वन भटके। अब वो युद्ध नहीं चाहते हैं अपने स्वजनों से, तो 5 गांव दे दोगे तो अपने बाल बच्चों का गुजर बसर उसमें कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष स्वजन की ले न सका, उल्टे हरि को बाधनी चला, जो था साध्य साधनी चला। इतना सुगम प्रस्ताव भी उस मूढ़ दुर्योधन ने ठुकरा दिया। और नहीं तो मुझे बांधने चला कि इसको बांध दो। मैं तो उन सबों पर अपना इतना विश्वास किया। अरे भाई, वो भी जैसे आप मेरे बुआ के लड़के हो, बुआ की रिश्तेदारी है, तो वह भी तो मेरा समधी है, सगा समधी है। उसकी पुत्री लक्ष्मणा से, जामवंती से मेरे पुत्र साम्ब का विवाह हुआ है, तो मैं तो उतना रिश्तेदार समझ के उसके बीच में गया और इतनी न्याय की बात की। इसके उपरांत कह रहा है कि इसको बांध दो। सच है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, काल दंड गए काहू न मारा। काल जो है हाथ में डंडा लेकर किसी को नहीं मारता है, लेकिन जिसको मारना चाहता है, जिस पर विपत्ति डालना चाहता है, काल माने समय, तो क्या करता है? उसका विवेक हर लेता है, उसकी बुद्धि हर लेता है। हाथ में डंडा लेके तो किसी को मारता ही नहीं है, बस विवेक हर लेगा, बुद्धि हर लेगा। और बुद्धि नाशा तब प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ कि व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो उल्टे हमको बांधने चला। तो ये जो युद्ध है अर्जुन, ये हम लोगों के न चाहते हुए भी हम लोगों के सर पर आके खड़ा हो गया है। यदृच्छया, अपने आप, च उपपन्नम, प्राप्त हुआ यह युद्ध, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह है। क्योंकि युद्ध में क्षत्रिय अगर वीर गति को प्राप्त करता है तो सीधे स्वर्ग जाता है।
हैं? इस तरह का युद्ध बहुत ही भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है, जो तुम्हें प्राप्त हो गया है। अथ चेतमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अब तू यदि इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है, स्वाभाविक धर्म है। एक होता है ओढ़ा हुआ धर्म, एक होता है भीतर से उत्पन्न स्वाभाविक धर्म। मैंने कहा ना कि जो आप कर्म करते हो उससे आपका स्वभाव बनता है, और फिर वो स्वभाव ही, आप नहीं कुछ करते हो, फिर ये स्वभाव ही सब कुछ आपसे कराता है। गीता में अन्यत्र भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि प्रकृतिम यान्त भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। प्रकृतिम ज्ञानवानमपि, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति माने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। प्रकृति विहांत भूतानि, सभी प्राणी अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। निग्रहम किम करिष्यति, निग्रह उसको विवेक से रोकने का, स्वभाव के वेग को विवेक से रोकने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। स्वभाव सबसे प्रबल होता है, और यह स्वभाव एक दिन में नहीं बनता है। आप रोज रोज जो कर्म करते हो उस कर्मों की आवृत्ति से स्वभाव बनता है। आप अपने स्वभाव को खुद रोज का रोज निरीक्षण कर सकते हैं। आपका स्वभाव, मन में किस तरह की भावनाएं उठती हैं, दूसरे की बहन बेटी, दूसरे के माता पिता, दूसरे का धन के प्रति किस तरह की भावनाएं मन में आती हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे की बहू बेटियां भी अपनी ही बहू बेटी की तरह दिखाई देती हैं क्या? जिस तरह से अपने धन के प्रति ममता है, क्या आप समझते हो कि दूसरे के धन के प्रति भी आपके मन में उतना ही समादर है? आप एक पैसा अपना खोना नहीं चाहते हो, तो क्या आप ये चाहते हो कि आपसे किसी दूसरे का भी एक पैसे का हानि न हो? इस तरह का अगर स्वभाव बन गया, ये एक दिन में नहीं बनेगा। निरंतर सत्कर्मों के अभ्यास से, धर्म के अभ्यास से स्वभाव बनेगा। हमें अपने स्वभाव पर बराबर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपका कहीं खाता है और वहाँ लिखा जाता है भाई इसने इतना तीर्थ किया, इतना माला जपा, इतना धर्म कर्म किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया, कहीं अकाउंट नहीं है। आप जो करते हो आपको स्वभाव के रूप में प्राप्त होता है, तुरंत का तुरंत स्वभाव के रूप में प्राप्त होता है। और जैसा आपका स्वभाव है, जैसे आपने जो भोजन किया उससे आपका स्वास्थ्य बनता है। खराब भोजन किया, स्वास्थ्य खराब हो गया। अच्छा भोजन किया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो आपके भोजन का परिणाम क्या है, कैसा भोजन आप करते हैं, आपका स्वास्थ्य बता देता है। ठीक उसी तरह से आपका स्वभाव जो है आपके कर्म से बनता है। आपके आहार से आपका स्वास्थ्य बनता है, और आपके कर्मों से आपका विचार बनता है, आपका स्वभाव बनता है। और स्वभाव ही आप हैं, इतना जान लीजिए। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो श्रद्धा स एव स। जैसा जिसका स्वभाव है आप वही हैं, जैसा आपका रूप है आप वैसा नहीं है। तो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा तो स्वभाव है युद्ध करना, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना।
तो अपने आप प्राप्त इस धर्म युद्ध को यदि तो इससे विमुख होएगा, नहीं करेगा, तो कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त करेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, फिर तुम्हारी कभी न समाप्त होने वाली अपकीर्ति को सारे प्राणी जो हैं बहुत काल तक चर्चा करेंगे। आदमी चला भी जाता है तो उसका कर्तृत्व, उसका कर्म समाज में चर्चा में रह जाता है। अच्छा है तो 10 लोग अच्छा कहते हैं, और बुरा है तो 10 लोग कहते हैं बड़ा बुरा आदमी था। तो तुम्हारे ये जो युद्ध से विमुख होने से जो अपकीर्ति होगी उसका बहुत काल तक सब लोग कथन करेंगे। असंभावितस्य च कीर्तिम संभावितस्य च अकीर्तिम मरणाद अतिरिच्यते। मरणात अतिरिच्यते। सम्मानित आदमी के लिए उसकी अपकीर्ति, उसका अपयश, उसकी बेइज्जती मृत्यु से भी पीड़ादायक होती है, मृत्यु से बढ़कर पीड़ादायक होती है। किसी सम्मानित आदमी का जब सम्मान खोता है तो उससे पूछो, उससे बढ़ के पीड़ा संसार में दूसरी कुछ है ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि चरित्र का मूल्य तब मालूम होता है जब वो खो जाता है, और तब मालूम हो गया क्या करेगा। चरित्र खो गया, सब कुछ खो गया। तुलसी लिखते हैं कि जब रावण माता सीता जी को चुराने के लिए चला तो कैसे चला कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नीर दिन अन्न न खाई। जिस रावण के डर से देवता क्या, असुर क्या, सब डरते रहते थे। रात को नींद नहीं आती थी उनको हमारे डर के, दिन में ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे। रावण आवत सुनस सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण आ रहा है यह सुनकर के देवता क्या भाग के पर्वत की गुफाओं में छिप जाते थे। सो 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़ी आई। वो रावण जब चोरी करने चल रहा है तो जैसे कुत्ता है ना, और हमारे भोजन पाकशाला में प्रवेश करते समय देहात में उसको ठहर कहते थे। अब तो गैस पर खाना बन रहा है, खड़े खड़े खाना बन रहा है ना। पहले चूल्हा होता था, माताएं बैठ के चूल्हा में ईंधन जला के खाना बनाती थी और रोज़ ठहर लगाती थी, तो उसको हम लोग ठहर बोलते थे। तो जब चौके में कुत्ता प्रवेश करता है ना तो डर के इधर उधर देखते हुए कहीं मालिक आके पीछे से धमका न दे, तो उस कुत्ते की तरह से पांव दबा के डरते डरते दशानन जो है वो माता सीता को चुराने चला। तो इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, हमको सीखनी चाहिए कि इम कुपंथ मग देत खगीशा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। कुपंथ पर पांव पड़ते ही चरित्र के खोते ही शरीर का तेज, शरीर का बल, सब कुछ चला जाता है। अपने आप आंखें झुक जाती हैं, गर्दन झुक जाती है। हमेशा सीना तान के चलने वाला व्यक्ति जब दुश्चरित्रता में पकड़ाता है तो उसकी क्या हालत होती है। इसलिए भैया, और सब गलती हो जाए, कोई ऐसी गलती जीवन में न हो कि चरित्र खो जाए। खो जाए तो फिर कमाया नहीं जा सकता। ये वो चीज है। खो जाने पर सब कुछ चला जाता है, फिर जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाता है।
चरित्र खो करके आजकल देखो साधु संत आसाराम बापू का, राम रहीम का, और कितने एक फलहारी साधु था, हैं, सब नष्ट हो गया। कितना बड़ा सम्मान था, कितने शिष्य थे, सब भगवान मानते थे, एक क्षण में सब गायब हो गया। चरित्र खोते ही सब गायब हो गया। तो कह रहे हैं कि संभावित से चाकृति मरणादतरिच्यते, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश अपकीर्ति जो है वो मरण से भी दारुण, मरण से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। भयादृढ़व्रतं मश्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, भयात ऋणात उपरतम और मश्यन्ते त्वं महारथा, जो महारथी तुम्हारे विपरीत भी खड़े हैं और तुमको बहादुर मानते हैं कि पार्थ ऐसा कोई धनुर्धर नहीं है, वही भय से तुमको युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, युद्ध से भगोड़ा मानेंगे, वही महारथी, वही तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुमको युद्ध से डरा हुआ, भागा हुआ, भगोड़ा, कायर मानेंगे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, और जिनके लिए तुम बहुत सम्मानित है, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत प्रशंसित है, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सूरवीर है, यास्यसि लाघवम्, उन्हीं की दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे, नगण्य हो जाओगे, लघुता को प्राप्त होगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नो किम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, तव अहिता, तुम्हारे जो शत्रु हैं, वैरी हैं, वे तुम्हारे सामर्थ्य की, निंदस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अवाच्यवादांश, न कहने योग्य बातें कहेंगे। तो तुमको वैसे अधिक और क्या दुख होगा? बोलो। उन अपने शत्रुओं के विष बाण को, व्यंग बाण को सुनने, झेलने से अच्छा तो है कि उनके तुम लौह बाण को झेलो शानदार संढंग से। और नीचे की पंक्ति देखो, बड़ी महत्वपूर्ण है। नीचे का जो 37वां श्लोक है कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे अगर तू युद्ध में, क्योंकि अर्जुन कहता है ना शुरू में भगवान से, दूसरे अध्याय के ही आरंभ में, कि हमें ते भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि वे सब हमको जीत लेंगे, हम उन्हें मारेंगे अथवा उनके हाथों मारा जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध को अपना स्वधर्म समझ के, कर्तव्य कर्म समझ के, और हानि लाभ की चिंता छोड़ करके कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता था पहले कि जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। और जित्वा वा भोक्ष्ये महीम, जीतोगे तो सारा धरती का राज तुम्हारा होगा। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वधर्म का पालन करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, और अगर जीतोगे तो हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा। देखो ये बात जो है ठीक यही बात गीता की,
जब बाबर के सैनिक युद्ध करते करते बहुत ही थक गए, हिम्मत हार गए और युद्ध से विमुख होकर लौटना चाहे, तो बाबर ने उनके सामने यही कहा, अरे अगर मारे जाते हो युद्ध में तो जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, और अगर जीत जाते हो तो हिंदुस्तान का राज्य मिलेगा, पीछे लौटने पर क्या मिलेगा। और फिर बाबर की सेना पूरे भारत पर कैसे विजय प्राप्त की, कैसे राज्य की, इतिहास का विषय है। ठीक यही बात जो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, बाबर ने अपनी सेनाओं से बोला था। हतो अप्राप्त से स्वर्गम, मारे गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा और जीतोगे तो धरती का राज्य मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन उठ खड़ा हो जा और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर ले। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय उज्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख दोनों में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। मानस में तुलसी ने कहा, जड़ हर्षहि सुख दुख बिल खाई, दोषम धीर धरहि मन माई। क्योंकि जीवन है ना, तो ये चीजें आती जाती रहेंगी। आगमा पाइनो नित्य तांत तिक्षस्व भारत, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, और सुख जब आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सुख आएगा तो जाएगा नहीं, आया है तो निश्चित जाएगा ना। तो जब जाएगा तो दुख होगा, आया है तो सुख होगा, जा रहा है तो दुख होगा। दुख आया तो कष्ट होगा और जा रहा है तो सुख होगा, लेकिन दोनों दुखदायी हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। तो उसने ने कहा कि बंदो संत सज्जन चरना, और दुखप्रत उभय बीच कछु वरना। संत और असंत को समान समझ करके दोनों के चरणों की वंदना कर रहा हूँ। क्यों भैया, दोनों को समान क्यों समझ लिए? इसलिए कि मिलत एक दारुण दुख देहि। जब दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो बड़ा कष्ट देता है जीवन में। भगवान न करे किसी को दुष्ट से पाला पड़े, दुष्ट की संगति मिली। और संत मिलके जब बिछड़ने लगता है तो बहुत दुख देता है। असंत दुष्ट जब मिलता है तो बहुत दुख देता है, लेकिन जब जीवन से जाता है तो बड़ा सुख होता है। और संत जब जीवन में आता है तो बड़ा सुख होता है, लेकिन जब जाता है तो बड़ा दुख देता है। दोनों दुख देते हैं, बस अलग अलग परिस्थिति में। इसलिए समान समझ के दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुष्टों के चरणों की वंदना इसलिए करता हूँ, ये भैया जीवन में कभी मिलना मत। और संतों के चरणों की इसलिए वंदना करता हूँ कि भैया मिल के कभी बिछड़ना मत। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय में पराजय में। क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि युद्ध में हमारा जय होगा पराजय होगा। इसका निर्णय तो अंत में होगा, एक तो हारेगा ही और एक जीतेगा ही। लेकिन अगर हम पहले ही मान लें कि अरे हम हार जाएंगे तो बिना लड़े हार गए, बात खत्म। उसी तरह किसी व्यापार में लाभ होगा घाटा होगा। अरे काजनी घाटा हो जाए, लाभ, बस उद्योग ही शुरू नहीं किया, पहले ही कर्मणि बन के बैठ गए हैं। जी नहीं, लाभ हो हान हो, सुख आए दुख आए, जय आए पराजय आए, कर्तव्य कर्म से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुख में दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, तीनों में समान
जय होगा तो भी ठीक, पराजय होगा तो भी ठीक। सामने युद्ध है तो हमें युद्ध कैसे जीते इसे बारे में सोचना है। जीतेंगे कि हारेंगे ये सोच के हिम्मत नहीं हार रही है। ततो युद्धायुजस्व नैवं पापम वापससी। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब देखो भैया, गीता की यही विशेषता है। ये सारे उपनिषद हैं ना, उनका सार गीता को कहा गया है। और सारे उपनिषद लिखे गए अरण्य सेवन के लिए, एकांत में बैठ के आत्मोद्धार के लिए। हैं, जड़ क्या है, चेतन क्या है, माया क्या है, माया से मुक्ति का उपाय क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये सब बैठ के एकांत में विचार करने के लिए भगवान ने उन उपनिषदों के ज्ञान को जीवन में उतार दिया है। निवृत्त मार्गी उपनिषदों को घनघोर प्रवृत्त मार्गी बना दिया, क्योंकि युद्ध से बढ़ के और क्या प्रवृत्ति हो सकती है। संसार में प्रवृत्ति के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे गहन तरीका तो युद्ध है। युद्ध से बढ़ के संसार में प्रवृत्ति और क्या हो सकती है। और उस युद्ध के बीच में इन उपनिषदों के ज्ञान को कि पहले जो जीवन के सिद्धांत हैं उसको जीवन में उतर तो जाने दो। आत्मा और अनात्मा का भेद तो पहचान लो। देह और देही का, शरीर और शरीर का अंतर तो जान लो। इसके बाद जो भी करोगे तुम कर्मयोगी बन के करोगे। बस इतना जान लो कि हम अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं। लेकिन इस शरीर का महत्व कम नहीं है। इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने आत्मा के तेज को, अपने आत्मा के प्रताप को और अपने आत्मा के चरित्र को प्रकट करते हैं। जब तक आत्मा को शरीर न मिले तब तक आत्मा हो के नहीं होने के बराबर है। और शरीर को खो के आत्मा तो शरीर, आत्मा को खो के शरीर नहीं है, ये कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा भी जीरो है। जब आत्मा और शरीर का संयोग बनता है तब आत्मा शरीर के माध्यम से अपने आप को अव्यक्त करती है। तो शरीर का ये महत्व है कि आत्मा का साधन है, कभी शरीर की उपेक्षा नहीं। हमारे यहाँ यही सबसे बड़े गड़बड़ साधु करते हैं। ए संसार मिथ्या है, जो जारव तो होई भस्म तन रहत किरिम होई जाई, कुकर स्वान काग को भोजन यामे कौन बुराई। इस तरह शरीर के प्रति एकदम वितृष्णा जगा देते हैं। हम शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, हम संसार की उपेक्षा कर देते हैं, तो जो मिला है वो भी नहीं मिलता है, और जो नहीं मिला है वो क्या मिलेगा। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही साधना की जाती है, और साधना से ही ना आत्मा की प्राप्ति होगी। तो साधन को ही एकदम नष्ट कर दिया तो आत्मा भी नहीं मिली, शरीर भी नहीं मिला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और मैंने बार बार बताया है कि कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ कष्ट रहोगे तो कहीं दूसरी जगह लोक में जाओगे तो बड़ा सुखी रहोगे। नहीं, जिसको तुम परलोक कहते हो वो यही है, क्योंकि जो परलोक कहीं होगा भी, अब वहाँ आप जाओगे तो फिर वो परलोक थोड़े रह जाएगा, वो इहलोक हो जाएगा। जहाँ तुम हो वह इहलोक है, जहाँ तुम हो वही वर्तमान है, और जहाँ तुम हो वहीं तुम्हारा सुख दुख सब कर्म का भोग वही तुरंत का तुरंत है। तो इस संसार में तुम्हारा जीवन क्या है? किस तरह का जीवन है? यही तुम्हारा फलोभोग है। कहीं परलोक में जाके फलोभोग नहीं पाना है। इसलिए संसार को सुंदर बनाओ, संसार को सुखमय बनाओ, संसार को धर्ममय बनाओ। बस इतना याद रहे कि जो संसार धर्म पर खड़ा करोगे वही सुखकारी होगा, वही अडिग होगा। पूरा 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिख के, और अंत में वेद व्यास जी कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहो विरोमेश्य न कश्चित् श्रोत माम धर्मादस्य अर्थस्य, धर्मात् अर्थस्य कामस्य
ततो धर्मम किम न सेवते। मैं दोनों हाथ उठा के चिल्ला के कह रहा हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा है कि अरे धर्म से ही अर्थ भी है, धर्म से ही काम भी है। और अर्थ और काम कम से कम दोस्त तुमको हर प्राणी को चाहिए, तो चाहिए तो धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो। अधर्म से प्राप्त करोगे तो धर्म भी अर्थ भी चला जाएगा, काम भी चला जाएगा, और धर्म भी चला जाएगा, और जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। देखो माफिया डानों का जीवन, देखो जो घोटालेबाज नेताओं का जीवन, जेल में कैसे सड़ रहे हैं। बहुत कमाया पाप से, करोड़ों अरबों। अरे क्या लेके करोड़ों अरबों करोगे भाई। 2 रोटी खाना है सुख से, धर्म से कमाओ, धर्म से खाओ, धर्म से जियो, चरित्र को संभाल के जियो, और स्वभाव देवत्व का स्वभाव बना के जियो। से सब कल, क्योंकि 30 मिनट हो गया, आज यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।